वही छत पे रखा है, जहाँ कपड़े फैलाते हैं वहां पर देखो। हर एक प्रॉब्लम हैज़ 3 सॉल्यूशन। या तो उसे एक्सेप्ट कर लो, या चेंज कर लो, या फिर छोड़ ही दो। गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान, हमारी सोच से एकदम अलग। बज गए 10, सारे काम ख़त्म और ये समय हमारा वापस आ जाता है पढ़ाई में आने का। तो दोस्तों पढ़ाई शुरू करी जाए। हेलो, सुप्रभात, मेरा नाम है जागृति। मैं हूँ फुल टाइम स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर KVSBRT 2025, कम गृहस्थ लड़की कम यूट्यूबर। आई होप हम सभी खुद से हर रोज जीत रहे हैं। आजकल रोज सुबह सुबह जब मैं सोकर के उठती हूँ तो बहुत उदास सा महसूस करती हूँ, बट आज मैंने कुछ पढ़ा जिसने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया। आपको भी सुनाऊं? वो देता उतना ही है जितना ज़रूरी हो, लेकिन तुम ज़्यादा मांगते हो। वो देता है जब देने का सही वक्त हो, लेकिन तुम वक्त से पहले चाहते हो। ना मिलने पर तुम हर बार उसे सुना देते हो। वो समझता है हर बार तुम्हें, लेकिन तुम उसे नहीं समझते हो। तुम आज की ज़रूरत के लिए मांगते हो, वो तुम्हारा कल देखता है। वो सुनता है हर बात तुम्हारी, पर तुम उसकी एक नहीं सुनते हो। तुम उसका चमत्कार देखना चाहते हो, पर वो तुम्हें खुश देखना चाहता है। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं और किसी और को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हमें कैसा लग रहा है। हमारे हाथ में क्या है? बस अपने आप को ठीक करो और लग जाओ। हमारे पास हमारा आज का ये दिन है और हम इसे आज बेस्ट बना सकते हैं। तो इतने दिनों के अथक सब्र और इंतजार के बाद हमने आज एक नया ऐप डाउनलोड किया है NCERT बुक्स के लिए। पता नहीं क्यों अभी तक ई पाठशाला ऐप अच्छे से नहीं चल रहा था, ना ही बुक डाउनलोड हो पा रहे थे। प्ले स्टोर पर हमने सर्च करा NCERT हिंदी बुक और ये ऐप हमें मिल गई। और अच्छा ही हुआ ई पाठशाला नहीं चल रही थी, क्योंकि उसमें सारे ओल्ड NCERT थे। पर इस वाले जो हमने आज डाउनलोड करा है ऐप, इसमें लेटेस्ट और ओल्ड दोनों बुक्स है। और ये बात तो हमें पहले ही ध्यान देनी चाहिए थी कि हमें न्यू NCERT पढ़नी है। KVS एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम की जो डिमांड है, वो NCERT बुक्स पर काफ़ी हद तक डिपेंड है। इसलिए इन बुक्स की रीडिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में हमने कई बार रैंडमली किसी भी क्लास की NCERT उठानी और पढ़नी शुरू कर दी थी, बट अभी मैं सब कुछ एकदम सीरियल वाइज अपने नोट्स को अपडेट करना चाहती हूँ। इसलिए स्टार्ट करी है अपने फर्स्ट क्लास की फर्स्ट NCERT हिंदी बुक से हमने आज। हम पाठ पर चले उससे पहले इस बुक के शुरुआती पेजेस में जो इस पूरे बुक के विषय में बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं, पहले हमने उसे पढ़ा, क्योंकि इसे पढ़ने पर हमें पूरे बुक के मेन थीम को जानने का नज़रिया मिलता है। वो परसेप्शन हमारी डेवलप होती है कि इस बुक में जो भी एक्टिविटीज़, जो भी लेसन्स दिए गए हैं वो क्यों हैं, उन्हें कैसे करना है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ भी हमें मनोदर्पण के विषय में पढ़ने को मिलता है, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे। जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि ये बातें ना सिर्फ हमारे पेडागॉजिकल नज़रिए को फ्लो देती हैं, बल्कि KVS इंटरव्यू के लिए भी हमें रेलेवेंट मैटर प्रोवाइड कराती हैं कन्वर्जेशन में, जो हमारी मदद करेगी। पता है, फर्स्ट क्लास की जो हिंदी बुक है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उनके यूनिट्स बच्चे के आसपास के जीवन से जुड़े हैं, उन पर आधारित है। जैसे परिवार हो गया, हरी भरी दुनिया, खान पान, जीव जंतु, और ये सब मुझे तब पता चलता है जब ये शुरुआत के पेजेस हम पढ़ते हैं, बुक इंट्रोडक्शन वाली। क्या पता हमारे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन फ्रेम मिले या फिर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। इंट्रो वाला पार्ट हमारा पूरा ख़त्म हो गया था, तो हम आए हैं मेन बुक पर अपने। पढ़ते समय पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाना और 6-7 मिनट के लिए किसी दूसरे ही दुनिया में खो जाना। बात कोई भी हो सकती है जो मन में आती है जाती है। मैं बैठती हूँ 10:30 बजे, लेकिन केवल ये शुरुआती इंट्रोडक्शन वाली पेजेस ख़त्म करने में हमें 1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि घर में आज कुछ बातें हो गई थी जो मन में बार बार उठ रही थी। 2 घंटे का हमारा टारगेट था कि क्लास 1 का पूरा बुक हमें आज फिनिश करना है, पर 1 घंटा ही अभी हमारे पास बचा है। पूरा 19 चैप्टर है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि जो टारगेट हमने सेट करा है उसका आउटकम बेहतर रहे, वो पूरा हो, ना कि इस बात पर कि 2 घंटे में पूरा करना ही है जल्दी जल्दी। हमारी समझ मीनिंगफुल हो या ना हो, चूँकि और भी हमारे आज के टारगेट्स हैं और पहले से ही हमने इसे 3 घंटे दे दिया था विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का नोट्स बनाते हुए।
15वें चैप्टर्स पर हम थे, 4 ही बचे थे, सोचा उसे भी कर लेते हैं, पर फिर लंच का टाइम हो गया था, मम्मी और हम सब लोग साथ में ही खाना खाते हैं तो हम लोग खाना खाने चले गए थे। ये स्लॉट हमने यहीं पर क्लोज कर दिया था बुक रीडिंग वाला। आधे घंटे का एक अच्छा खासा ब्रेक मिला था। 2:15 बजे वापस हम बैठे अपने PYQs के साथ। PYQs का एनालिसिस हमने पहले भी किया हुआ है, पर आज हम स्पेशली आए हैं 80 नंबर के सब्जेक्ट पार्ट का एनालिसिस करने KVS PRT पेपर के लिए, जिसमें EVS, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश रहता है। और स्पेशली हम पार्ट A का जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, हम उसे भी आज देखेंगे। आज मुझे एक भी डाउट अपने मन में नहीं रखना था कि इसमें NCERT बुक से पूछा जाता है या नहीं, यदि पूछा जाता है तो कैसा पूछा जाता है, मैथ्स का क्या लेवल रहता है, हम खुद PYQs के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस को देखें तो 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। सिलेबस में इसके करंट अफेयर्स से लेकर के ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट को रखा गया है, लेकिन मेजरली देखें तो PYQs में हमें करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, नियर अबाउट 1 साल तक के। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे शिक्षा, विज्ञान से जुड़ा हुआ टॉपिक, पुरस्कार से जुड़ा हुआ टॉपिक। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन हमें इक्का दुक्का क्वेश्चन उसमें पॉलिटी से देखने को मिल जाता है, बायोलॉजी से देखने को मिल जाता है। बात करें मैथ्स की तो मैथ्स के क्वेश्चन आसान थे। क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर ऐसे देखे ना जिनमें हमारी यूनिट बेस्ड कॉन्सेप्ट को चेक करा जा रहा है, तो हमारी जो यूनिट से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। किलोमीटर, मीटर, लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें यूनिट को ना अलग अलग दे दिया गया था, तो हमें उन्हें सॉल्व करने के लिए चेंज करना होगा, सेम यूनिट करना होगा। मैथ्स में ना यदि हम 8 तक की NCERT को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले सारे क्वेश्चन को, तो एक भी क्वेश्चन हमारा इधर उधर नहीं जाने वाला। लेवल तो इससे भी आसान लग रहा था, लेकिन 8 तक की NCERT को हम अच्छे से कवर कर लें सेफ जोन में रहने के लिए, तो सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। और टॉपिक भी हमें सारे कवर नहीं करने बुक्स के, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक थे जिनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। सेम ऐसे EVS में भी था, 5th तक के NCERT से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और यदि 6, 7, 8 के हम ज्योग्राफी के बुक को कवर कर लें तो क्वेश्चन हमें वहाँ से भी डायरेक्टली ज्यों का त्यों देखने को मिलता है। कुछ साइंस के भी टॉपिक्स हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जैसे दैनिक जीवन में जो विज्ञान वाला टॉपिक है, क्वेश्चन वहाँ से भी हमें देखने को मिलता है। 2 से ढाई घंटे लगे, पर क्लैरिटी हो गई कई सारे क्वेश्चंस की। ये सारे पेपर्स हमने प्रतीक शिवालिक सर का जो ऐप है वहीं से डाउनलोड किया था। पेपर एनालिसिस के दौरान ही डिलीवरी वाले भैया का फ़ोन आ गया था और ये हमारे मोजे आ गए आज मीशो से, जो हमने 5-6 दिन पहले ऑर्डर किया था। हमने 2 तरीके के मोजे आज मंगवाए हैं। एक तो ये प्रिंटेड वाले हर रोज़ घर पे पहनने के लिए 6 पेयर्स थे 105 रुपये में, और एक हमने मंगवाया है प्लेन, ये 98 रुपये का था, 4 पेयर था। प्रिंटेड वाले तो हमने डेली यूज़ के लिए घर के लिए मंगाया था, और ये जो प्लेन था ये आदू के कॉलेज आने जाने के लिए हमने मंगवाया। वैसे मेरे घर पर मोजे पहनने के पीछे कोई खास रीज़न नहीं है, आप सभी लोग हमेशा पूछते हैं, बस धूल मिट्टी लगती है ना तो पैर की एड़ियाँ फटने लगती है, इसलिए पहनती हूँ। ये परफेक्ट में रखो, तो हैड मत लगाना, हैज टेकन। While I was walking along the road yesterday, I had seen a very old woman. Okay, जब मैं वॉक कर रहा था तो मैंने उस दौरान एक ओल्ड वुमेन को देखा। आई हैड सीन नहीं होगा, आई हैड सीन का मतलब है मैं देख चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट है, काम हो चुका था नहीं, उसी दौरान उसने देखा। तो रिसेंट ईयर्स मतलब हाल फिलहाल में, तो हैड नहीं होगा ना, पास्ट परफेक्ट लगाया हुआ। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट का पास्ट, बट हाल फिलहाल में हैज नॉट इंक्रीज्ड। हर रोज़ मेरी कोशिश रहती है कि 3 से 4 सब्जेक्ट को कवर करूं, इसलिए खुद को एक सेट टाइम में बांध देती हूं ताकि फोकस बना रहे। ऐसे होता क्या है कि हमारा दिन निकल जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है कि क्या पढ़ा हमने। हम लगातार पढ़ भी नहीं सकते हैं, थोड़ा मन थकता है तो उस वक्त खुद को ब्रेक भी देना चाहिए, थोड़ा अपना स्पेस चेंज कर देना चाहिए। खास तौर से जैसे ही शाम होती है ना, 5:30-6 बजे मैं छत पर भाग जाती हूँ खुली हवा में अपनी रिवीजन वाली कॉपी लेकर के। इससे पहले हमने इंग्लिश में टेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा था। यूट्यूब पर रानी मैम की एक क्लास थी टेंस की प्रैक्टिस वाली, वही हमने देख करके आज प्रैक्टिस किया। फिर हमें हिंदी रिवाइज़ करनी थी। रिवीजन जब भी मैं करने बैठती हूँ ना, तो जो टॉपिक चूज़ किया है उससे पहले वाले भी जो हमने टॉपिक पहले रिवाइज़ कर लिया है उसको भी इसी समय मैं देख लेती हूँ ताकि सब दिमाग में रहे। नहीं तो एक लंबा जब गैप हो जाता है ना, तो फिर दोगुनी मेहनत लगती है हमारी, क्योंकि हम भूल गए होते हैं एक तरह से कि हमने कैसे कैसे उस समय पढ़ा हुआ था। हिंदी रिवीजन के साथ ही हमारे आज के पूरे टारगेट्स कंप्लीट हो गए थे। कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए थे बाद में हिंदी के। फिर 7:30 बजे से हम लगे थे वीडियो की एडिटिंग करने में। फिर खाना खाने का टाइम हो गया था तो हम आ गए छत पर। मम्मी ने आज गोईठा बनाया था, तो चलिए खाते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।